आप में से बड़े सारे लोग होंगे जो मेरे से इत्तेफाक रखेंगे इस बात के लिए कि आप में से कई लोग कहेंगे हाँ जी मैं जो बोलता हूँ ना वो हो जाता है। होता है आपके साथ भी? देखिए काफी लोग कह रहे हैं कैसे हो जाता है, आप कोई रब थोड़ी है। It is because what you confess in the presence of God. अब जो टूटा हुआ बंदा, तभी मैंने आपको बोला दो चीजें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब जो टूटा हुआ बंदा वो तो ऑलरेडी परमेश्वर की प्रेजेंस को साथ लेकर चल रहा है, तो आपको बोलने की भी नहीं जरूरत। जो आप सोचते हैं वो अपने आप ही होता चला जाएगा। क्यों? Because God has creative power and your words, what you speak, God will create. He will form it. He will, even though it is not there, He will make it happen. वो 12 साल की गूंगी बंदी जब आई थी, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आई थी, घर पर बोलकर आई थी। किसको? किसी बंदे को? जी नहीं, अपने आप को। खुद ही बातें करती हुई आई थी, खुद ही अपने आप में कन्फेस करती हुई आई थी। आज मैं जाकर पल्ले कोई छू लूंगी ना प्रभु यीशु के, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। किसी से बड़ी बात की थी उसने। ध्यान से सुनिएगा। Just because of the confession of her mouth, बोले confession, जोर से बोलेंगे confession, या ऐसे कह दे उसने बोला, थोड़ा ऊंचे बोल दो, उसने बोला, यस उसने बोला, उसने कहा आज अगर मैं यीशु के पल्ले ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने बोला। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। If you want to see your situations being changed, आपको बोलना पड़ेगा। If you want to see a turnaround in your situations, आपको बोलना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को हिलाएं और बोले बोलना पड़ेगा। देखिए शैतान ने हवा को बरखलाया कैसे? इशारों में दमशराज खेल रहे थे, नहीं बोलकर। आपको बोलना पड़ेगा। अब उससे परमेश्वर ने वो अथॉरिटी ले ली है, हमारे पास है वो अथॉरिटी। हम बोलकर चीजों को क्रिएट कराते हैं। बोलना पड़ेगा। वो बोल के आई मैं आज ऐसा कर लूंगी, और देखिए इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, क्योंकि उसने कन्फेस किया, क्योंकि वो बोलती हुई आई। इसलिए परमेश्वर ने कहा डोंट वरी बेटा, आज पूरी की पूरी भीड़ वहीं खड़ी हो जाएगी, बिकॉज यू हैव कन्फेस्ड विद योर माउथ दैट यू आर गोइंग टू रिसीव व्हाट यू नीड। तो चाहे इतने लोगों की भीड़ भी थी, प्रभु ने वहीं पर रुकवा दी। प्रभु यीशु मसीह इतने लोगों से घिरे हुए भी क्यों नहीं थे, प्रभु ने वहीं स्टॉप करवा दिया। रुक जा भैया थे, की कर रहा है? वो कुड़ी आ रही है, उन्हें ठीक होना। Do you know this? Your words, whatever you speak, if you want to change the situation and course of your life, start using the words that you want to profess. Only your words can change that. और भी तो इतने लोग छू रहे थे प्रभु यीशु मसीह को। भीड़ तो यहाँ से गिर रही थी, वहां से गिर रही थी, वहां से गिर रही थी, पर कोई और कन्फेस करता हुआ नहीं आया, सिर्फ वो कन्फेस करती हुई आई, इसलिए वो चंगी हो गई। जब वो जंटाइल औरत बैठकर प्रभु यीशु मसीह के पास फरियाद लगा रही थी, प्रभु मेरी बेटी जो है वो डिमोनिक पोसेस्ड है, प्लीज उसके लिए कुछ करें, उसको डिलीवर करें। प्रभु ने कहा जी नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया। बच्चों को रोटी दें कि डॉग्स को डाल दें? वो बैठी रही वहीं पे। उसने कहा, बोले उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा कि प्रभु डॉग्स भी तो अपने मालिक के क्रम्स पे बैठते हैं जो टेबल से गिरते हैं। उसने कहा, और उसकी बच्ची लिखा है उसी वक्त उसी घड़ी रिहाई पाई। कैसे पाई? क्या परमेश्वर ने कुछ किया? नहीं, उसकी कन्फेशन से, क्योंकि उसकी माँ ने कहा। आज बहुत सारे यंगस्टर्स जो है ना वो डिमोनिक ऑपरेशन का शिकार है, वो डिमोनिक पोजेशन से फंसे हुए हैं, वो एडिक्शंस के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्यों नहीं वो निकल पा रहे? क्योंकि माएँ आज कन्फेस नहीं कर रही हैं, क्योंकि माएँ आज गुहार नहीं लगा रही हैं, क्योंकि माएँ आज खड़ी होकर स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं कर रही, इसलिए बच्चे फंसे हुए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो एडिक्शन तो सिर्फ सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन चीजों की होती है, जी नहीं, मोबाइल फोन्स की भी एडिक्शन होती है, गैजेट्स की भी एडिक्शन होती है, गलत दोस्तों से मिलने की भी एडिक्शन होती है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू प्रेड अगेंस्ट दोस थिंग्स फॉर योर चिल्ड्रन? वो माँ थी जो फरियाद लगा रही थी, बैठ ही गई तब तक, जब तक नहीं होगा तब तक जाऊंगी नहीं। वो बोली। आपको भी बोलना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोले आपको बोलना पड़ेगा, जोर से बोले।